हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐतिहासिक इमारत के बारे में, एक ऐतिहासिक चीज के बारे में जिसका नाम है ताजमहल। बच्चों, आप सब ताजमहल गए होंगे। आप लोग ताजमहल में जो कहाँ पर है, आगरा में है। आप लोग ताजमहल को आपने देखा होगा कि ताजमहल कितना ही भव्य और कितना ही सुंदर है। ये पूरा सफेद रंग का बना हुआ है और इसको किसने बनाया था बच्चों? हाँ, इसको बनाया था मुगल सम्राट, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में। जो शाहजहां थे, उन्होंने अपनी जो बेगम थी मुमताज, वो उनसे बहुत प्यार करते थे और उनकी याद में उन्होंने ये क्या बनाया? ताजमहल बनाया। उन्होंने उनकी याद में इस ताजमहल को बनाया। तो बच्चों, ये जो इस ताजमहल को पता है आपको बनाने में कितना समय लगा था? इस ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे और इसमें 22,000 जो मजदूर थे वो उन्होंने इसको कारीगरी की थी। इसकी जो कारीगरी है वो देखने लायक है। इसके दोनों तरफ बगीचे हैं, बीच में नदी है और इसमें के पास में अजायब घर भी है, मतलब चिड़िया घर भी है बच्चों। और इसकी निकासी ऐसी है जो देखने लायक है। इस पाठ में ताजमहल की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि जो पूजा और रमन थे वो आगरा घूमने जाते हैं। वहां पर वो ताजमहल को देखते हैं कि ताजमहल पूरा ही सफेद रंग का था और वो आज भी इतने सालों पुराना होने के बाद भी बहुत ही सुंदर दिखता है, रमणीय दिखता है। तो बच्चों, इस तरीके से आज हम ताजमहल को पढ़ेंगे। तो देखिए, ताजमहल पूजा और रमन आगरा जा रहे हैं। वे वहां अपने मामा जी के साथ जा रहे हैं। उनकी रेलगाड़ी का नाम क्या था बच्चों? ताज एक्सप्रेस। उनकी रेलगाड़ी का नाम क्या था? ताज एक्सप्रेस। उनकी रेलगाड़ी ताज एक्सप्रेस जो थी, ताज एक्सप्रेस लगभग 10 बजे, तो ताज एक्सप्रेस थी लगभग 10 बजे आगरा के केट स्टेशन पर पहुंचेगी। वे वहां ताजमहल देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो पूजा थी और रमन थे, वो कहाँ जा रहे थे? वो आगरा जा रहे थे। और कौन सी ट्रेन में जा रहे थे? ताज एक्सप्रेस में जा रहे थे। और क्यों जा रहे थे? वे ताजमहल को देखने जा रहे थे, क्योंकि ये हमारी दुनिया का एक 7वां अजूबा है। हमारी जो दुनिया है, भारत जो हमारी दुनिया है, दुनिया में ताजमहल के एक ये 7वें अजूबे के रूप में आता है। तो अब हम देखेंगे कि वे ताजमहल की गिनती दुनिया के मुख्य आश्चर्यों में की जाती है, क्योंकि ये एक अजूबा है। अब आगरा दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। जो दिल्ली है वो आगरा से 200 किलोमीटर दूर है। रेलगाड़ी में बैठे बैठे पूजा ने मामा जी से पूछा, मामा जी, ताजमहल किसने बनवाया था? तो पूजा को एक्साइटमेंट थी, उत्तेजना थी कि वो पूछे, इसके बारे में जानकारी ले कि मामा जी, ताजमहल को किसने बनाया था। तो मामा जी ने उसे बताया, ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। जो मुगलों के जो बादशाह थे, उनका नाम क्या था? शाहजहां था। शाहजहां ने बनवाया था। मामा जी, शाहजहां ने इसे क्यों बनवाया था? रमन ने पूछा कि भी ताजमहल क्यों बनवाया शाहजहां ने? तो मामा जी ने बताया, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसे बनवाया, क्योंकि वो मुमताज से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उनके प्यार में उन्होंने इसे बनवाया था। तो बच्चों, जैसे हमें हमारे मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं और हमारे लिए हमारी पसंद के वो गिफ्ट लेके आते हैं, उपहार लेके आते हैं, तो वे मुमताज को बहुत प्यार करते थे। लेकिन इसे बनवाने की क्या आवश्यकता थी? पूजा ने पूछा। पूजा ने कहा, पर मामा जी इसे क्यों बनवाया? इसे बनाने की कोई आवश्यकता थोड़ी थी। तो मामा जी ने उसको, देखिए बच्चों, उत्तर दिया। ये देखिए, मामा जी हैं और ये पूजा और रमन है। अब देखिए, मामा जी ने बताया, एक बार मुमताज बहुत बीमार हो गई थी। मुमताज थी वो बहुत बीमार हो गई। उसने मरने से पहले
अपने पति शाहजहां से कहा कि मेरे मरने पर आप एक ऐसा मकबरा बनवाएं जिसके समान संसार में कोई और न हो। मुमताज की इस इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, क्योंकि मुमताज बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और उसने कहा था कि आप मुझसे बहुत ज्यादा अगर प्यार करते हैं तो आप शाहजहां मेरे लिए एक ऐसी चीज बनाइएगा जिसे पूरे संसार में किसी के ने भी ना बनाई हो। तो शाहजहां जी क्या करते हैं, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। जब वो इस तरीके की आपस में मामा और बच्चे बातें कर रहे थे तो समय का पता भी नहीं चला। और गाड़ी आगरा के स्टेशन पर जा पहुंची। वे स्टेशन से बाहर निकले और ताजमहल जाने के लिए टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी तो बच्चा आपको पता ही है, जो ऑटो होते हैं और जो कार की तरह होते हैं उनको भी कहते हैं। तो बच्चों को दूर से ही ताजमहल का गुंबद दिखाई दिया। जो ताजमहल के ऊपर जो छोटा सा होता है ना, या मंदिरों में भी हम देखते हैं गुंबद होते हैं एकदम ही आकाश को छूते हुए से दिखाई देते हैं। वे खुशी से चिल्ला उठे, देखो वो रहा ताजमहल। जब उनको छोटा सा गुंबद दिखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो वो रहा ताजमहल। टैक्सी से उतरकर जब ताजमहल के द्वार पर पहुंचे तो चकित रह गए। चकित मतलब बच्चों हैरान रह गए। अब वे जल्दी से, चकित रह जाना ये एक मुहावरा भी है कि चकित रह जाना, हैरान हो जाना। और चकित का शब्द अर्थ है कि हैरान हो गए, कि वे जल्दी से जल्दी अंदर पहुंचना चाहते थे, कि वो इतने ज्यादा खुश थे कि उनको बस अंदर ही जाना था कि ताजमहल को हम अंदर से अच्छी तरह से देखें। ये देखिए, ये ताजमहल की यहाँ पिक्चर दी गई है। ये है हमारा ताजमहल। इसके इधर बाग लगे हुए हैं, इधर पास में नदी बह रही है। ताजमहल एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। तो विशाल मतलब बच्चों बड़ा, जो विशाल मतलब बड़ा, बड़ा चबूतरे पर बना हुआ है। इसके चारों कोनों पर 4 मीनार है। इसके सामने एक छोटी सी नहर है। तो आप देखेंगे बच्चों, ये देखिए 4 मीनार है। ये सारी मीनार से जो इसके इस चबूतरे के ऊपर मीनार है, ये आप देख रहे हैं तस्वीर में। ये इस तरीके से ये मीनार है और पास में क्या बह रही है, नदी बह रही है। जिसमें फुहारे चल रहे हैं। नहर के दोनों ओर हरे भरे उद्यानों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। तो देखिए, विभिन्न मतलब अलग अलग तरह के उद्यानों मतलब बागों में क्या लगे हुए हैं, वृक्ष मतलब पेड़ लगे हुए हैं। ताजमहल के एक और अजायब घर भी स्थित है। अजायब घर किसे कहते हैं, चिड़ियाघर को कहते हैं। तो वह स्थित है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बनाया गया है। तो बच्चों, ताजमहल किससे बनाया गया था, सफेद संगमरमर से। और इसको कहां से लाया जाता है, मकरानी से लाया जाता है। इसकी दीवार पर बहुत सी सुंदर नक्काशी की गई है। जो इसकी दीवारें हैं इस पर बहुत सुंदर नक्काशी, बारीक बारीक मतलब कढ़ाई की गई है। और मामा जी बच्चों को ताजमहल के अंदर ले गए। वहां पास पास 2 कब्रें बनी हुई थी। गाइड ने उन्हें बताया कि शाहजहां और मुमताज की ये नकली कब्रें, जो ऊपर ताजमहल के अंदर जब हम ऊपर जाते हैं मतलब ताजमहल, तो वहां पर नकली कब्रें लगी हुई है, परंतु उनकी जो असली कब्रें हैं वो उसी जगह पर वहीं नीचे तह खाने में उनकी असली जो है कब्रें वो है। और उस पर जो अंधेरा है इसलिए लोग वहां पर लालटेन से या टॉर्च से उनकी कब्रों को देखते हैं। तो वहां आसपास गाइड ने उन्हें बताया कि शाहजहां और मुमताज की ये नकली कब्रें हैं, असली कब्रें इनके नीचे हैं। वहां क्या है बच्चों, अंधेरा है, इसलिए उन्हें लालटेन या मोमबत्ती की रोशनी में ही देखा जा सकता है। गाइड ने उन्हें यह भी बताया, गाइड कौन होता है बच्चों, जो हमें उस चीज के बारे में जानकारियां देता है। तो जो गाइड था उसने ताजमहल के बारे में वह बच्चों को और मामा जी को उसकी जानकारियां दे रहा था। नीचे की कब्रों पर जाने के लिए सरकार ने अब प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध मतलब रोक लगा दी है। सरकार ने अब उस पर रोक लगा दी है। देखिए बच्चों,
ये रहा ताजमहल और इसके पास में जो ये यहाँ पर छोटी छोटी नक्काशियां सी बनाई जाती है, मीनाकारी की गई है। गाइड ने बताया ताजमहल का संगमरमर मकराने की खानों से मंगवाया गया था। कहाँ से मंगवाया गया था? मकरानों की खानों से मंगवाया गया था। इसे बनाने के लिए पूरे 22 वर्ष लगे थे। देखिए कितने वर्ष लगे थे? पूरे 22 वर्ष लगे थे। इसे लगभग 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके बनवाया था। यमुना नदी के किनारे पर आज से 300 वर्ष पहले बना ये ताजमहल आज भी ऐसा लगता है मानो कल ही बना है, कि आज भी वो इतना ही सुंदर है जैसे पिछले 300 वर्ष पहले वो था। तो बच्चों पूजा और रमन ताजमहल को देखकर उसके बारे में जानकर बहुत क्या हुए बच्चों? बहुत खुश हुए। इस तरीके से हमारा जो पाठ है ये पूरा होता है। आशा है इस पाठ में ताजमहल के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों देखिए नंबर 1 ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। और किस नदी पर है? यमुना नदी पर। इसे कितने मजदूरों ने बनाया था? इसे लगभग 20,000 मजदूरों ने बनाया था। और कितने साल तक ये बना था? पूरे 22 वर्ष तक ये ताजमहल को बनाया गया था। कम से कम 22 वर्ष इसे लगे थे। तो बच्चों और इसकी जो निकासी है ये बहुत ही बारीक है। इस तरीके से ताजमहल के बारे में हमें बताया गया है। अब हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो बच्चों देखिए बेगम, बेगम का मतलब होता है रानी। बेगम का मतलब रानी। आवश्यकता, जरूरत। आवश्यकता का मतलब जरूरत। संसार, दुनिया। संसार, दुनिया। इच्छा, चाहत। इच्छा, चाहत। चकित, हैरान। चकित का मतलब होता है हैरान। विशाल, बहुत बड़ा। विशाल का मतलब बहुत बड़ा। और उद्यान, बाग। उद्यान मतलब बाग। नक्काशी, दीवारों तथा लकड़ी आदि पर खोद के बनाए गए बेल या बूंटे। नक्काशी क्या होता है? दीवार के ऊपर तथा लकड़ी आदि पर खोद कर बनाए गए बूंटे। प्रतिबंध का मतलब होता है रोक। प्रतिबंध का मतलब क्या होता है बच्चों? रोक। इस तरीके से जो हमारे शब्दार्थ हैं ये पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है कि शाहजहां कौन थे? तो शाहजहां कौन थे? मुगल बादशाह थे। हम इसको सिर्फ एक ही शब्द में लिखेंगे कि शाहजहां कौन थे? मुगल बादशाह थे। उत्तर मुगल बादशाह। मुगल बादशाह थे। शाहजहां कौन थे? मुगल बादशाह थे। ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? यमुना नदी। यमुना नदी। अब आगे ताजमहल को बनवाने में कितने मजदूरों ने काम काम किया था? लगभग कितने थे बच्चों? ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूर। लगभग ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूर लगे थे। लगभग 20,000 मजदूर। आगे ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? आगरा में। आगरा में। तो इस तरीके से हमारे जो प्रश्न उत्तर है ये जो मौखिक वाले हैं ये पूरे होते हैं। अब हम लिखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ताजमहल कैसा दिखाई देता था? तो बच्चों उत्तर नंबर 1 ताजमहल कैसा दिखाई देता था? ताजमहल बड़ा सुंदर तथा सफेद रंग का दिखाई देता था। तो हम क्या लिखेंगे? ताजमहल ताजमहल बड़ा सुंदर और सफेद रंग का
सफेद रंग का दिखाई देता था। ताजमहल के निर्माण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ताजमहल के निर्माण के बारे में बच्चों हम क्या जानते हैं कि ताजमहल को बनवाने में मकराना से इसके पत्थर को लाया गया था और इसे कितने मजदूरों ने बनवाया था? इसे कम से कम 22,000 मजदूरों ने बनवाया था और ये कब तक चला था? 20,000 मजदूरों ने बनाया था और ये ताजमहल के निर्माण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो क्या लिखेंगे? ताजमहल का ताजमहल कहां से लाया गया था? मकराने के संगमरमर मकराने के संगमरमर से मंगवाया गया था। मकराने की संगमरमर से मकराने की संगमरमर से मंगवाया गया था। मकराने की संगमरमर की खानों से मकराने की संगमरमर की खानों से मंगवाया गया था। संगमरमर की खानों से मंगवाया गया था और इसे कितने मजदूरों ने बनाया था? और इसे पूरे 22 वर्ष लगे थे। इसे पूरे कितने वर्ष लगे थे बच्चों? इसे पूरे 22 वर्ष लगे थे बनने में। इसे पूरे 22 वर्ष लगे थे। इसे लगभग 20,000 मजदूरों ने 20,000 मजदूरों ने बनाया था। कम से कम कितने मजदूर थे बच्चों? 20,000 मजदूर थे। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है पूरा होता है। ताजमहल किसने और क्यों बनवाया? तो बच्चों ताजमहल किसने और क्यों बनवाया? तो उत्तर नंबर 3 ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। ठीक है बच्चों, मुमताज की याद में बनवाया था। पूजा और रमन आगरा क्यों जा रहे थे? तो पूजा और रमन आगरा क्यों जा रहे थे बच्चों? ताजमहल को देखने जा रहे थे। हम क्या लिखेंगे? पूजा और रमन प्रश्न नंबर 4 पूजा और रमन क्यों जा रहे थे? पूजा और रमन ताजमहल पूजा और रमन ताजमहल आगरा ताजमहल देखने जा रहे थे। तो बच्चों इस तरीके से हमारे प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। आपने इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखा होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे है रेगिस्तान। तो बच्चों रेगिस्तान आपको याद होंगे, ये आपका होमवर्क है, इसे आप अपने होमवर्क में कीजिएगा। वैसे देश की गिनती दुनिया के मुख्य आश्चर्यों में की जाती है, तो आएगा बच्चों ताजमहल। मैं आपको बता देती हूँ, आएगा ताजमहल,
ताजमहल मुगल बादशाह डैश ने बनवाया था, तो किसने बनवाया था बच्चों? शाहजहां ने। ताजमहल की दीवारें पर सुंदर डैश की जा गई थी, क्या की गई थी बच्चों? नकाशी। क्या की गई थी? नकाशी। ताजमहलों को बनवाने में डैश वर्ष लगे थे, कितने वर्ष लगे थे? 22 वर्ष लगे थे। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, आप इसमें से उत्तर देख के उनको लिखिएगा। अब आगे है सही उत्तरों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ताजमहल बना है, किससे बना था? सफेद ईंटों से या सफेद संगमरमर से? तो बच्चों सफेद संगमरमर से ताजमहल बना था। आगे है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, क्योंकि वे मुमताज को बहुत प्यार करते थे या उन्हें अलग घर देना चाहते थे? नहीं, वे मुमताज को बहुत प्यार करते थे। अब आगे है हमारा सही रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए इसे बनवाने की क्या डेज थी, क्या थी? आवश्यक है, तो मुझे इसमें यहाँ सी बनना है, तो मैं क्या लिखूंगी? इसे बनवाने की आवश्यक की जगह लिखूंगी आवश्यकता। क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी। ताजमहल की डेज देखते ही बनती थी, क्या बनती थी? सुंदर। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? सुंदरता। ताजमहल की क्या देखते ही बनती थी? सुंदरता। नंबर 3, डेज मजदूरों ने दिन रात का काम किया था बनवाने में। बनवाने में बनवाने में मजदूरों ने दिन रात काम किया था। बनवाने में बनवाने में दिन रात काम किया था। नंबर 4, ताजमहल को शाहजहां ने डेज का थोड़ा सा बच्चों ये यहाँ पे बनवाने की जगह आएगा परिश्रम। ये आपको ताजमहल को शाहजहां ने, ये भी दोनों आपका क्या है? होमवर्क है। ताज मजदूरों ने दिन रात काम किया था, परिश्रम है, तो परिश्रमिक मजदूरों ने दिन रात काम किया था। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाना की जगह का बनवाया था। अब देखिए बड़ा आश्चर्य इस तरीके के हैं, 4 विशेषण शब्द आपको विशेषण और विशेष्य बताने हैं, जैसे बड़ा आश्चर्य, ऊंची मीनार, बहुत प्यार और सुंदर ताज। तो आप क्या लिखेंगे इसका बच्चों? आप लिखेंगे ये 4 विशेषण विशेष्य शब्द है। तो बच्चों ये भी आपके क्या है? जैसे कि सुंदर ताजमहल, लंबी सड़क, ऊंची मीनार। तो आपको बच्चों इस तरीके से ये भी आपका होमवर्क है, आपको ये अपने होमवर्क में करना है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारा ये जो पाठ है ये समाप्त होता है। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा और साथ में इसको याद भी कीजिएगा। धन्यवाद।